नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी बच्चों का एक ही डाउट आ रहा है कि सर हिंदी के अंदर इतने सारे चैप्टर है और हमारा एक 3 नंबर का एक जीवन परिचय आने वाला है कवि का, तो कौन सा जीवन परिचय हम करें जिससे हमारे 3 मार्क्स पक्के हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 3 ऐसे जीवन परिचय करवाने वाला हूं। यदि आप इन 3 जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो डेफिनेट बोर्ड एग्जाम के अंदर इन 3 में से ही एक आपको भाई जीवन परिचय जरूर देखने को मिलेगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस एक ही वीडियो से आपकी भाई 3 नंबर आप क्या है भाई पक्का कर सकते हो। तो 3 नंबर वाली वीडियो होने वाली है, 7 से 9 मिनट की वीडियो की। प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ऐसी आपको हर एक टॉपिक वाइज हमारे चैनल वीडियो मिलती रहेगी एग्जाम से पहले, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय को भाई आपको बेहतर तरीके से लिखना है, साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंदर किन किन बातों को लिखा जाता है इस पर भी आपका भाई फोकस होना चाहिए। पहली बात तो इसका भाई जन्म कहाँ हुआ, इसका नाम क्या है, इसका मूल नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, क्या इन्होंने अपने जीवन के अंदर उपलब्धियां हासिल की, वो सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी काम हुए हैं वो जीवन परिचय के अंदर आपको भाई लिखने हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। निराला जी का जन्म बंगाल के मदनपुरी जिले में सन 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी शिक्षा घर से हुई, मतलब इन्होंने घर पर रहकर ही पढ़ाई की है, स्कूल नहीं गए थे। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। तो इनकी जो धर्म पत्नी थी उसका भाई नाम पे बच्चों क्या था, मनोहरा देवी था। सन 1961 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। भाई इनकी जो मृत्यु हुई है वो सन 1961 ईस्वी के अंदर ये क्या है भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो ये तो आपका आ जाएगा जीवन परिचय के अंदर। अब देखिएगा साहित्यिक जो परिचय है उसके अंदर आपको भाई क्या क्या लिखना है। ठीक है, देखिए, निराला जी ने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं की है। ये छायावादी कवियों में सर्वाधिक विद्रोही एवं क्रांतिकारी प्रकृति के थे। इन्होंने कलकत्ता में अपनी रुचि के अनुरूप रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तकमाला का संपादन भी किया था। इनके काव्यों में आधुनिक चेतना के विद्रोही स्वरूप की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। ये आपका भाई साहित्य परिचय हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो देखिए, इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे, अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, ये इनके काव्य ग्रंथ थे। बात की जाए गद्य रचनाएं कौन कौन सी थी, निरुपमा, प्रभावती, चतुरी, चमार, ये आपकी क्या थी भाई गद्य रचनाएं थी। बात की जाए कविताएं कौन कौन सी इन्होंने कविताएं लिखी थी, उत्साह, अट नहीं रही, ये इनकी भाई प्रमुख क्या थी कविताएं थी। तो ये है भाई आपका पहला जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं सेकंड जो आपका जीवन परिचय वो कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, सेकंड आपका जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए ना दिल से एक आवाज आ रही है कि 100%, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि 100% संभावना है कि 12 मार्च को हिंदी के पेपर में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपसे भाई पूछा जाएगा।
बच्चों दिल से आवाज आ रही है, सही बता रहा हूं। अच्छे से जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, जीवन परिचय की बात की जाए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में कोसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब एक संपूर्ण परिवार था पैसे से, ठीक है, उसमें क्या है, इसका भाई जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। पिता का नाम क्या है भाई, देवी प्रसाद था, और माता जी का नाम क्या था, मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बचपन में क्या था, इनके जो पिताजी थे वो क्या है, मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, वो कहां पर हुई थी, घर पर इन्होंने रहकर पढ़ाई की थी। आगे देखिए, घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया था। इनका शरीर क्षय रोग से झज्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। भाई इनको क्या था, एक रोग हो गया था, रोग की वजह से क्या है, इनकी जो मृत्यु है वो सिर्फ 48 वर्ष ये जीवित रहे, इसके बाद इनकी भाई मृत्यु हो गई। बात की जाए साहित्य परिचय की, तो देखिएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद को प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचनाएं कामयानी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, इनकी बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इन्होंने लिखी है। नाटक की बात की जाए तो नाटक इन्होंने लिखे हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, ये इनके भाई प्रमुख क्या है, नाटक है। कहानी संग्रह की बात की जाए, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, ये इनकी प्रमुख क्या है, कहानियां हैं। बात की जाए उपन्यास की, कंकाल, तितली, इरावती आदि, इनके क्या है भाई, प्रमुख उपन्यास है। तो ये आपके भाई जयशंकर प्रसाद का क्या है भाई, जीवन परिचय है। 100% बच्चों चांस है कि यही आपको 12 मार्च को हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो थर्ड हमारा जीवन परिचय होने वाला है, देखिएगा ध्यान से। अगला हमारा जीवन परिचय है नागा अर्जुन का जीवन परिचय। तो देखिए, जो नागा अर्जुन है उनके जीवन परिचय की बात की जाए तो सुप्रसिद्ध जनवादी कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था। इनका जन्म बिहार प्रदेश दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। इनको हिंदी, संस्कृत, पाली भाषाओं का गहन अध्ययन था। 5 नवंबर 1998 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, बात करते हैं इनके साहित्य परिचय की। तो नागा अर्जुन एक जनवादी कवि है। अपनी कविताओं में ये अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति करते ही संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि उनको अनीति और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी दी थी। मतलब ये लोगों क्या है, जागरूक बनाते थे, ठीक है। नागार्जुन जो थे वो लोगों को जागरूक बनाते थे, उनके लिए जागरूकता के लिए क्या थे भाई, काम करते थे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। कवि नागा अर्जुन के द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित है। तो देखिए, युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, ये है दंतुर मुस्कान, फसल तुमने कहा था, ये इनकी भाई क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 3 जो
लेखक परिचय है, कवि जो परिचय है आपके प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, इन तीनों में से एक जीवन परिचय आपसे 101% बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको हमारे चैनल पर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।